तो चलो आज इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं यहाँ पे, लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया था, लॉन्गिट्यूड इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। तो दो तरह की रेखाएं होती है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पे। ये ग्लोब को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यही पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल है। यानी कि ग्लोब को हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से लाइंस दिख रही हैं। अगर आप देखना चाहें इसे तो ये देखिए वर्टिकल लाइन, अगर सामने से देखेंगे ग्लोब को तो ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये सारी, यही हमारी क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो अभी हम इसे सामने से न देख के हम लोग यहाँ से देखेंगे, ऊपर से, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की है। ये हमारा है 0 डिग्री। उसी तरह 15-15 के गैप पे हमने ये लाइंस ड्रॉ की है। ये सारी वर्टिकल लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं जो होती है ये वर्टिकल लाइंस होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वर्टिकल लाइंस, और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी हमारी लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 15 का गैप लिया है, तो ये 30 होगा। मैं यहाँ पे 15 नहीं लिख रहा हूँ, हौच पौच की वजह से फिगर हमारा खराब ना हो। ये हमारे पास 60 डिग्री होगा और ये हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, 60 के बाद ये हमारे पास 75, 90 के बाद ये 105, फिर ये 120। ठीक है, उसी तरीके से 15-15 के गैप में अगर यहाँ पे आए तो 135, 150, 100 यहाँ पर अगर आते हैं तो 165 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 180। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर मार्किंग करें हम तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, 15 है, तो ये वाला हमारा 30 डिग्री होगा। ये 45, तो ये हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 75, तो ये 90 डिग्री, और ये हमारे पास 90 है, तो 105, तो ये हमारे पास 120 डिग्री, 120 है तो 135, तो ये हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी। आप चाहें तो सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखें कि अगर हम सारे लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 0 से लेके यहाँ तक 15 लाइंस और ड्रॉ कर दें, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा गाइस। इसलिए मैंने क्या किया है, उसे ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए ये 0 और 180 वाला है। सबसे पहले तो 0 वाले को हम नाम, जो 0 डिग्री वाला जो ये लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, यहीं से लेके यहीं तक मैं बता रहा हूँ, और नीचे इतना ही छुपा हुआ भी है, एक सेमी सर्कल है ये। ठीक है, वर्टिकल लाइन्स है तो नीचे इतना ही छुपा हुआ है। तो ये वाली जो लाइन्स है ये बेसिकली हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती है, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाती है। मैं इसे लिख देता हूँ, ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है प्राइम मेरिडियन, या फिर इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 180 डिग्री वाले लाइन को भी अगर देखें, सॉरी हमारा पॉइंटर ये रहा, 180 डिग्री वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेके हमारा लाइन ये यहाँ तक है। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से 180 वाले के राइट साइड की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास जो कहलाती है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा ही हिस्सा। ठीक है, इसके इधर मतलब ये सारा पार्ट जो है, अगर इसके इधर आते हैं 180 के लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्या कहलाता है? WH, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये हमारा ग्लोब है, ये 180 वाला लाइन और 0 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ 0 डिग्री, और यहाँ से लेके ये 180 डिग्री वाला लाइन है। तो इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी ऊपर से देख रहे हैं ग्लोब को हम लोग। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि इसका देखो कुछ फीचर्स है हमारे पास। तो पहला फीचर्स तो ये है लॉन्गिट्यूड्स का। पहला फीचर्स याद रखना कि लॉन्गिट्यूड्स जो होता है, दो अपोजिट लॉन्गिट्यूड का सम जो होता है 180 डिग्री होता है।
दो अपोजिट लॉन्गिट्यूड का समझो 180 डिग्री। जैसे इस वाले की अगर बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लाइन का दोनों को जोड़ो, 30 को और 150 को, तो ये कितना मिलेगा 30 प्लस 150 इज इक्वल टू 180 है 180 डिग्री। उसी तरीके से ये सामने 90 वाले को अगर जोड़ के देखते हैं तो 90 प्लस 90, तो ये भी कितना होता है 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दो अपोजिट जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो क्या होता है हमारा, उसका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये हमारे पास होता है, देख लो यहाँ पे, यहाँ से 0 तो ये 1, यहाँ पर कहीं पे 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7, 8, 9, 10, 15 यहाँ पे आए, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 यहाँ पे आए, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री यहाँ पे है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ तक आए होंगे, तो 179 डिग्री रहा होगा। जस्ट इसके पहले 180 के पहले कितना रहा होगा 179 डिग्री। ठीक है, ये वाला लाइन रहा होगा, ये वाला। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितना है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितना है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितना है, उसके बाद देख लेते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास 179 है, उसी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 0 से अगर जाएंगे 1 से, यहाँ पे 1 डिग्री है तो 1 से जाएंगे 179, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना है 179। एक हमारे पास हो जाएगा लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री वाला और एक हो जाएगा 180 डिग्री वाला, तो एक ये वाला और एक ये वाला, सबको अगर जोड़ दें यहाँ पर इन सारे को, तो देखो क्या होगा 179 सबको जोड़ोगे 360, हमारे पास नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूड हो जाएगा 360। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वाला 0 को तो काउंट नहीं किया था, तो यहाँ से पोल से ये 0 वाले को काउंट किया, अब पोल से यहीं से हमने क्या किया इस 180 डिग्री वाले को भी काउंट किया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये चीज समझने के बाद आप देखते हैं लॉन्गिट्यूड का एक और सबसे बड़ा खासियत जो होता है कि ये सेमी सर्कुलर होता है, सेमी सर्कुलर। देखो यहाँ पर ये देखने में ऐसा लग रहा है सीधा 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 सीधा, लेकिन ये है नहीं। अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये ग्लोब पे, तो ये सेमी सर्कुलर है, मतलब आधा सर्कल इधर आधा सर्कल इधर, ये सेमी सर्कुलर शेप है। तो एक लॉन्गिट्यूड ऐसा ही होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ईस्ट पोल से, नॉर्थ पोल से, और यहाँ पर साउथ पोल पे आके खत्म होता है। फिर दूसरा लॉन्गिट्यूड इसके बगल से, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से 360 लाइंस होती हैं पूरे ग्लोब्स को घेरे हुए चारों तरफ से। ऐसे घेरते घेरते इधर से भी घेरना स्टार्ट करेगा, इधर से भी घेरना स्टार्ट करेगा, पूरे ग्लोब को घेर देगा। ठीक है, तो ये तीसरा खासियत है कि लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर 2 सेमी सर्कल मिलेगा, 2 सेमी सर्कल अगर मिलता है तो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, कंप्लीट सर्कल बनाता है। जैसे ये वाला और ये वाला एक सेमी सर्कल है, ये वाला एक है, तो दोनों मिल गया तो क्या बना दिया, एक सेमी पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना कि लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं ऑलवेज सेम इन लेंथ, LENGTH लेंथ, इनकी जो लंबाई होती है हमेशा बराबर होती है। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री वाला का लेंथ कुछ और है, 180 डिग्री वाला का कुछ और है, 60 डिग्री वाला का कुछ और है, 90 वाला का कुछ और है, हमेशा सेम होता है। अब देखो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस को समझने के लिए जो है हम अगले अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहां पे हमें समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो सामने से देख रहे हैं तो जरूर यहाँ पे हमें अक्षांश भी दिखेगा। एक मिनट, ये दिखेगा अक्षांश, ये 0 डिग्री दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे हम इस तरीके से, तो ये हमें दिखेगा 1 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये दिखेगा हमारे पास 1 डिग्री साउथ, क्योंकि जैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या है, ये लॉन्गिट्यूड जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसके इधर हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है,
और इसके इधर हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड से वो हमारे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है पूरे ग्लोब को, जबकि जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है, क्योंकि क्षैतिज होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि लॉन्गिट्यूड्स हमारी वर्टिकल्स होती है। ठीक, अब अगर बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स लाइन की जो लेंथ तो हमेशा सेम होती है, ये चीज तो पता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है हमारा कितना होता है, मैक्सिमम 111.32 मतलब 111.32 किलोमीटर होता है। जैसे देखो मैक्सिमम ये डिस्टेंस कहाँ पे होगा, एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला देखो ध्यान से, और एक लॉन्गिट्यूड हमारा ये वाला है, ये इस तरीके से आया और यहाँ पे मिल गया पोल पे, साउथ पोल पे, तो मैक्सिमम दूरी तो यहीं पे होगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर चलते जाएंगे तो दूरी देखो घटते जाएगी, ये दूरी ये दूरी ये दूरी यहाँ पे कम गई, यहाँ पे कम गई, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी। उसी तरीके नीचे आते जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम दूरी तो यहीं पे होगी। तो ये जो दूरी होती है ये होती है 111.32 किलोमीटर, मैक्सिमम दूरी यही। अब मिनिमम दूरी जो होता है यहाँ पे होता है पोल पे 0 किलोमीटर मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है, शून्य हो जाती। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ पे लिख देता हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ये रहा हमारा ये वाला, और मैक्सिमम हमारे पास ये वाला 111, देख लेना 111.32, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज यहाँ पर और है, यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि लॉन्गिट्यूड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है लैटिट्यूड्स के। लॉन्गिट्यूड जो होता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री वाला लाइन जो है ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड ये वाला आया और ऐसे आया और इसको काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। उसी तरीके से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन इसको काट रहा है, फिर ये लाइन इसको काट रहा है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो हमेशा लैटिट्यूड्स जो होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स आर परपेंडिकुलर टू लैटिट्यूड्स, मतलब 90 डिग्री, कहाँ पे, जहां जहां भी वो कट करेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे सारे जगह पे, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे अगर कोई और लाइन होता ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा। चाहे लैटिट्यूड कोई भी हो, सब जगह पे 90 बनाएगा, कोई भी लैटिट्यूड हो, कोई मतलब नहीं इसे कि कोई कौन सा लैटिट्यूड है या कौन सा लॉन्गिट्यूड है, अगर कट कर रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो ये जो नेटवर्क हमारा बना, एक जाल जो बना है, इसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटिक्यूल या फिर ग्रिड बोलते हैं। जैसे देखो अब ग्रिड की अगर बात करें तो यहाँ पर देखना, ये लॉन्गिट्यूड्स, 2 लॉन्गिट्यूड्स, या फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो 2 लॉन्गिट्यूड, ये दोनों और ये दोनों 2 लैटिट्यूड्स। मैं कलर को चेंज करके दिखाता हूँ अभी, मान लो रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखो ये वाला लॉन्गिट्यूड दोनों, ये दोनों, और ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये जो बना ये वाला जो एरिया है यही हमारा ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है या ग्रेटिक्यूल कहलाता है, ग्रेटिक्यूल कहलाता है, ठीक है, ग्रिड या ग्रेटिक्यूल, इसको याद रखिए। अब ये यूज कब होता है, ग्रिड इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रिड का जरूरत पड़ता है। मतलब कहीं पे तो इंडिया होगा, मान लो कि यहाँ पर अगर इस ग्रिड में इंडिया, मान लो कि इस तरीके से हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है इंडिया, तो ये इस ग्रिड में आएगा, ठीक है। तो ग्रिड क्या होता है, किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज यहां पर और याद रखना कि मान लो कि इस तरीके से ये 0 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या 1 2 3 4 करके 180 पे गए,
तो 180 डिग्री जो है वो ना तो ईस्ट है और 180 डिग्री जो है ना तो वेस्ट है, ये एक कॉमन लाइन है। 180 डिग्री ही इसको बोलते हैं, ठीक है, 180 डिग्री ही बोलते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से 0 डिग्री लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। समझ में आया गाइस? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़ा। तो मैं उसको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, इन कलर में चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं उसे क्लियर कर देता हूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक तरफ लैटिट्यूड और यहां पर लिख देता हूं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसको बीच से इस तरीके से, और इन दोनों में देखिए अंतर क्या है। सबसे पहले तो लैटिट्यूड जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, पहला चीज। जबकि ये जो लॉन्गिट्यूड होती है वो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस। दूसरी चीज की अगर बात करें, इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस बराबर होता है दूरी हमेशा। देखो जितना दूरी यहाँ रहेगा ना उतना ही यहाँ पे भी रहेगा और उतना ही यहाँ पे भी रहेगा। आगे भी है ना अगर कोई लाइन ऐसे करके तो ये दूरी भी सेम रहेगा, अगर इसके आगे भी है ना तो ये दूरी भी सेम रहेगा। तो ये नहीं बदलता है। और वो कितना होता है हम बताए थे कि 1 डिग्री में 111 पॉइंट कितना 7, 111.7 किलोमीटर। ये कांस्टेंट दूरी होता है, नहीं बदलता है। लेकिन इक्वेटर टू पोल जो है वो डिक्रीज करता है, यहाँ पर वेरी करता है, यहाँ पर जो वेरी करता है। सो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। और वो कितना होता है? 100 बताना, मैक्सिमम 111.32 किलोमीटर। अब मिनिमम कहाँ पे होता है? ये पोल पे। मिनिमम कहाँ पे होता है? पोल पे। वो कितना होता है? 0 किलोमीटर। तो ये चीज याद रखना। दो, तीसरा देखो डिफरेंस क्या है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ है इसके सेंटर से, यहाँ पे अगर ये विषुववृत्त खींचा हमने तो सेंटर से ये एंगुलर दूरी, ये एंगल का दूरी, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ये एंगुलर डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सेंटर से। जबकि ये वाला क्या है? ये भी एंगुलर डिस्टेंस है लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस ये भी है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो यहां पर ये ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, हमारे पास ये सामने से दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहां से जो होगा 0 डिग्री से, यहां से एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे? एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये जो बनता है वो हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ठीक है। ये इसका जो यूज होता है वो क्या? टेम्परेचर हम लोग देखे थे, टेम्परेट जोन, टेम्परेचर वाले में यूज करते हैं टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट जोन हमने बताया था, ठीक है, कि 23 डिग्री कर्क रेखा से नीचे ऊपर, ऊपर मतलब नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ तक जो एरिया होता है वो टेम्परेट जोन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसी तरीके से 66 डिग्री, मान लो कि यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक जो होता है ना, उस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके बाद पोलर रीजन्स होता है। तो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड का यूज करते हैं, अक्षांश वृत्त का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूड जो होता है, ये वाली जो खड़ी खड़ी लाइन्स होती है, वर्टिकल लाइन्स, ये टाइम को फाइंड आउट करने के लिए होती है। कैसे टाइम फाइंड आउट किया जाता है वो मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेंथ जो इक्वेटर से पोल घटता है, इसमें क्या है, लेंथ जो है ना इक्वेटर से, अब ये देखो ये इक्वेटर है, अब यहां से नीचे आते जाओगे तो इसका लेंथ घटेगा ना, मैंने बताया था। ये देखो अब ये लाइन नहीं है, ये देखो ये ड्रॉ की लाइन नहीं है, पीछे भी तो है ये ऐसे, और नीचे आएंगे तो और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, एक बूंदा बन जाएगा, मतलब पोल पे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इक्वेटर टू पोल
इक्वेटर टू पोल जो है हमारा घटता है लेंथ इसमें, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, लेंथ सेम होता है, लेंथ भी होता है सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि ये देखो, ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, सबका लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि आधा स्फेयर को ही इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये सारी 5 पॉइंट्स थी हमारी, जो हमें समझना बहुत जरूरी था। तो अगले जो लेक्चर से हम लोग समझेंगे भारत का विस्तार, ठीक है। लोकेशन हम देखेंगे भारत कहाँ पे है मैप में, हम कैसे हम उसके लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं रिगार्डिंग टू आवर कंट्री इंडिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।